गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इस पर संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन मैंने चैप्टर 4 दिया है, क्षमस्व महर्षि क्षमस्व। मैं पहले भी ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये एग्ज़ाम का पोर्शन है, इसलिए मैं फिर से आपको ये चैप्टर एक बार समझा दे रही हूँ। भारते अनेक महापुरुषः अभवन् महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्। भारत में अनेक महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद उनमें से एक प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेका कुरीतियाः प्रचलितः आसन। उस समय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई थीं, यथा अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। जैसे स्त्री अशिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एता सर्वा निवारणयन् वेद धर्म च प्रचारयन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए और वेद धर्म के प्रचार करने के लिए महर्षि दयानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया। सत्य असत्यस्य ज्ञानार्थ सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद अति क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद अति क्षमाशील थे। एकदा स काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटरे शिष्य स अतिष्ठत्। एक बार वह काशी नगर में गंगा के किनारे एक शिष्य के साथ एक कुटिया में ठहरे। वहाँ एक यात्री भी ठहरा था। शिष्य स यात्री महर्षि कुटीरम आगत अकारणम ए महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्यावश वह यात्री अकारण ही महर्षि की कुटिया में आकर महर्षि को दुर्वचन यानी गालियाँ देता था। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेन तिष्ठति स्म। महर्षि दयानंद सभी सुनकर भी शांत चित्त होकर चुपचाप बैठे रहते थे और अपने शिष्य की बातों को समझकर महर्षि उनसे बोलते थे, चिंता मा कुरु तुष्णीम भवत्, चिंता मत करो, शांत रहो। महर्षि कथयति स्म। महर्षि कहते थे, यत् स स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरला भविष्यति। एक दिन वह स्वयं ठीक हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्। महर्षि दयानंदा कानिचित् मधुरानि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणं दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान। एक दिन एक आदमी स्वामी के पास लेकर प्रचुर मात्रा में मीठे फल लेकर आया। स्वामी उनमें से कुछ फलों को एक कपड़े में बांधकर अपने शिष्य को दिया कि जाकर उस यात्री को दे आओ। स शिष्य अचिंत्यत। वह शिष्य सोचा, सह यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत कारणम एव कटुवचनानि वदति। वह शिष्य सोचा, वह यात्री तो प्रतिदिन बिना कारण के ही दुर्वचन आके बोल जाता है, तो यह फल उसके लिए क्यों? स्वामी ने कहा, महर्षि और कथयत सर्वम अवगत, मैंने सभी को समझकर महर्षि ने कहा, चिंता मा कुरु तस्मै यात्री ने फलानी दत्त्वा आगच्छ। उस यात्री को फल देकर आ जाओ। गुरु आज्ञाया शिष्य यात्रिना समीपम गत्वा आगच्छत्। अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि कृपया स्वीकरोतु। गुरु की आज्ञा को मानकर वह शिष्य उस यात्री के समीप गया और बोला कि मेरे स्वामी ने तुम्हारे लिए इन मीठे फलों को भेजा है। स असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्। वह असहनशील यात्री पुनः दुर्वचन बोलने लगा। शिष्य महर्षि उपगत सर्वं वर्णितवान। शिष्य महर्षि के नजदीक जाकर सभी बातें बताई। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत् प्रेषितवान। महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः उस शिष्य को वहां भेजा। शिष्य तत्र गत्वा कथयत्, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षाया भवतः बहुशक्ति नष्टा। पुनः अमृतवर्षाये शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुरानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरतु। तुमने जो अमृत वर्षा की है उसमें तुम्हारी बहुत सी शक्तियाँ नष्ट हो गई होगी। उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम इस मीठे फल को स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षि समीपम आगत। इतना सुनकर वह यात्री लज्जित होकर महर्षि के नजदीक गया और उनके चरणों पर गिरकर बोला, क्षमस्व महर्षि क्षमस्व, मुझे क्षमा करें स्वामी, मुझे क्षमा करें। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देव, आप देवता हैं। क्षमस्व क्षमस्व। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्या चकिता आसन। यह सब देखकर शिष्य चकित हुआ।
तो ये चैप्टर आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था। इस बार क्वेश्चन का पैटर्न है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर रहेगा और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर रहेगा। आपको 1 वर्ड में एक पदेन उत्तरत नहीं देना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है महर्षि दयानंद कस्या तटे अतिष्ठत, तो इसका आंसर आप 1 वर्ड में सिर्फ गंगाया तटे नहीं देंगे, बल्कि महर्षि दयानंद कस्या तटे अतिष्ठत इसका आंसर देंगे आप महर्षि दयानंद कस्या तटे अतिष्ठत। इसका आंसर देंगे महर्षि दयानंद गंगाया तटे अतिष्ठत। अन्यस्मिन् कुटरे कः वसति स्म, तो अन्यस्मिन् कुटरे यात्री वसति स्म, इसका उत्तर सिर्फ यात्री नहीं लिखेंगे, एक वर्ड में आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको लॉन्ग आंसर जो है उसमें से भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में से भी आ सकता है, या आपका अर्थ जो है शब्दार्थ आप जरूर याद करेंगे, शब्दार्थ भी पूछा जा सकता है। जैसे कुरीतिया का क्या अर्थ होता है? बुराइयाँ। क्षमाशीला का सहनशील, है ना। उसके बाद बद्ध्वा मीन्स बांधकर, प्रेषितवान मीन्स भेजा, किमर्थम मीन्स किस लिए, अवगत्य का क्या अर्थ होता है? समझकर, जानकर, और उपगत का क्या अर्थ है? पास जाकर। इन दोनों में आप अंतर समझिए। अवगत्य मीन्स जानकर, उपगत्य मीन्स नज़दीक जाकर, क्षमस्व मीन्स क्षमा करें। उसके बाद प्रेषितवान अर्थात भेजा। तुस्निम का क्या अर्थ होता है? मौन, शांत। शिष्य जो स्वामी थे हमेशा अपने शिष्य को क्या बोलते थे? चिंता मा करो तुस्निम भवत, चिंता नहीं करो शांत रहो। तो तुस्निम का अर्थ हुआ मौन, शांत। तो ये शब्दार्थ भी आप जरूर पढ़ लेंगे, अवगत और उपगत। अवगत मीन्स समझकर, उपगत मीन्स पास जाकर। इस प्रेषितवान भेजा, क्षमाशील सहनशील, इस तरह आप शब्दार्थ जरूर पढ़ेंगे। 1 वर्ड क्वेश्चन आप नहीं देंगे, एक पद में उत्तर नहीं देना है, आपको शॉर्ट आंसर देना है। 2 मार्क्स का 2 शॉर्ट आंसर रहेगा और 3 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर रहेगा। तो इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ लीजिए, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेकिन आपको आंसर 1 वर्ड में नहीं देना है, पूर्ण वाक्य में देना है। उसके शब्दार्थ पढ़ लीजिए। और कोई मेरी समझ से आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। चैप्टर 4 अच्छी तरीके से पढ़ना। और आप PDF में आंसर मुझे नहीं भेजेंगे, आप 4 क्वेश्चन ही है, एक पेज में अपना नेम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास, सेक्शन, और एक पेज में ही 4 क्वेश्चन का आंसर देके उस पेज को सेंड कर दीजिएगा। ओके बेटा, ठीक है, चलिए बाय।